यस बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आप, इसमें एक्स की टर्म है या साइन की टर्म है। इसमें भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले लिखना है, उसके बाद आप एक्स को जीरो पुट करके देखो। जीरो जैसे पुट करेंगे तो देखिए ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आएगी सॉल्व करने के बाद। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, तो देखिए ये न्यूमरेटर को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए एक्स बाई एक्स प्लस बी, और नीचे आएगा ए प्लस साइन बी एक्स बाई एक्स। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है। आपको बोला जब साइन के नीचे एक्स आ जाता है इस तरह से तो ये एंगल सेम होना चाहिए। तो इसको ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करके एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ बी बी एक्स है तो यहाँ बी से डिवाइड और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस लिमिट को हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये लिमिट, और ध्यान रखना यहाँ ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स ही करके लिमिट लिखनी है। तो लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू ए प्लस बी, इसके साथ लिमिट नहीं जाएगी क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है। इसी तरह से ये लिमिट ए यहाँ ऐसी रहेगा, लिमिट यहाँ चली जाएगी, लेकिन लिमिट लिखनी है बी एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप बता देंगे कि ए एक्स क्यों आया और बी एक्स क्यों आया। आप बोलेंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो था, दोनों तरफ हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स टेंडिंग टू जीरो, और बी से किया तो बी एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब आप यहाँ बन गई एक्सटेंडेड लिमिट और एक्सटेंडेड लिमिट आपकी यहाँ बन चुकी है। तो इस लिमिट का आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे, अप्लाइंग दी लिमिट। जैसे ही आप लिमिट का यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वन इंटू ए प्लस बी बनेगा और ये ए प्लस वन इंटू बी बनेगा। और ये सॉल्व करके देखिए ए प्लस बी ओवर ए प्लस बी कट के वन आ जाएगा। और यहाँ एक काम कर लेना, एक फॉर्मूला आपको लिखना होता है, तो वो आपको पता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा, ये लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही आपका आंसर बना है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 1 के इक्वल। दैट इज यस बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगाए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ लिमिट पुट करके डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करता हूँ तो देखते कोई फॉर्म बनती है। जैसे मैंने एक्स को जीरो पुट किया, कॉसेक जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आप देख पा रहे हैं ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और ये पहला क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का। तो याद रखना है आपको, जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो आप कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन में एलसीएम बने। ठीक है, एलसीएम लेना है आपको। तो देखो कैसे बनाता हूँ मैं। तो कॉसेक को चेंज कर देंगे 1 बाई साइन में, कॉट को चेंज कर देंगे कॉस बाई साइन में। देखिए एलसीएम ले सकते हैं ना। तो इसको हमने कोशिश करनी है एलसीएम में चेंज करने की, एलसीएम लेने की इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि ये 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पहले ही पता होता है ये जो फॉर्म है ये 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है। कैसे, इसको चेंज किया, इसका एलसीएम लिया, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, सॉल्व करके नीचे साइन एक्स। अब अगर मैं एक्स को 0 डालूँ तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0 होता है। देखो 0 0 फॉर्म में। तो सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को आप 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ यहाँ से आपके 2 मेथड निकलते हैं इसमें। तो बेटा देयर आर 2 मेथड्स। यहाँ से आपका मेथड चेंज हो जाएगा, बताऊंगा बाद में कैसे। तो देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पहला मेथड क्या है, देखो यहाँ जीरो, ये जीरो मुझे हटाना है, ये जीरो कौन बना रहा है, साइन एक्स। और कुछ ऐसा करूँ कि ये साइन एक्स फैक्टर मेरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, तो मेरा ये जीरो चला जाएगा, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म चली जाएगी। तो कैसे, तो मैंने इसको क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये इससे इंटू होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सेम लिखेंगे साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने कहा था मुझे इस जीरो को हटाना है, इट मीन्स ये साइन एक्स को हटाना है। देखिए यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब जैसे ही साइन एक्स चला गया, अब मैंने फिर से चेक किया, जैसे ही मैंने एक्स को 0 डाला, देखो नीचे 0 नहीं बना, क्यों, ये नीचे 2 बन रहा है। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग दी लिमिट, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन 0 बाई 1 प्लस कॉस 0, दैट इज़ 0 बाई 2, दैट इज़ 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी वे में बताया, अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो वो भी इस क्वेश्चन को बड़े इजीली वे में कर सकता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 10th क्लास। अब हम 11th का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है आपको, 2 लाइन्स में ख़त्म करना, तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा। तो देखिए यहाँ से एक मेथड हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो देखिए वो मेथड क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए
ये सेकंड मेथड है बेटा। यहाँ तक आप आ चुके, 0/0 फॉर्म थी। यहाँ आपने सोचना है इस साइन एक्स का कुछ करना है, क्या करूँ? तो आपको सोचना है कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये रहा। और साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। फायदा क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन, तो साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 दैट इज tan एक्स बाई 2 बन गया। तो वो फॉर्म खत्म होगी 0/0। अब आपने क्या करना है? अप्लाइंग दी लिमिट कर देना है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। tan 0 क्या होता है? 0, तो सिंपली वही आंसर आ जाएगा और दैट इज़ गुड। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 secant x माइनस tan x। आंसर इसका भी 0 आएगा, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसको भी आपने पहले एलसीएम लेना है, इसको कॉस साइन में चेंज करके, बिल्कुल सेम चलेगा। बस ध्यान रखना इसी फॉर्म, इस वे से तो नहीं हो पाएगा शायद आपका। जो फर्स्ट मेथड है उसी से करेंगे तो ईजी लगेगा। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं इस मेथड से भी करने की। चलिए अब हम चलते हैं इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू a वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब अगर आपकी लिमिट में 0 नहीं दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में भी है ऐसे, तो क्या करेंगे? तो एक मेथड तो ये हो गया जो मैंने लास्ट बताया, एक और भी हो सकता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए यस बेटा, नाउ दिस इज ए 3 स्टार रेटिंग क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 tan 2x x माइनस π/2। जब आपके पास नीचे x नहीं आता, x के साथ कोई नंबर आता है प्लस या माइनस में, और वो हमेशा पाई वाला नंबर होता है, x माइनस π/2, x प्लस पाई, कुछ भी दे सकता है। मतलब x यहाँ डबल टर्म होगी, हमेशा याद रखनी है आपको, और x के साथ जो भी टर्म होगी वो प्लस में होगी या माइनस में होगी और पाई की फॉर्म में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ 0 नहीं होता कभी, तो एक्सटेंडिंग टू π/2 जैसे यहाँ दिया, तो हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, वो देखना आपको। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 tan 2x x माइनस π/2 था। पहले हमने डायरेक्ट पुट करके देखा कोई फॉर्म बन रही है, x को डाला π/2, तो देखिए तो tan π 0 हो गया, और यहाँ से π/2 माइनस π/2 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसमें फिर क्या करना होता है? 2 रास्ते होते हैं। या तो आप देखो x टेंडिंग टू π/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू π/2 से थोड़ी कम है या थोड़ी ज़्यादा है, तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h है, मतलब जो x की वैल्यू है π/2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, वेयर h इज़ वेरी 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 स्मॉल। चलिए, तो जब एक्सटेंड करेगा π/2 को, देखिए इसके अंदर ये हमने सपोज किया है ना, इसके अंदर अगर एक्सटेंड करेगा π/2 को, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो h क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, 0 को टेंड करेगा, तो h टेंड करेगा 0 को। इसका मतलब आप इस कन्वर्ट को h की, इस क्वेश्चन को, वेरिएबल को h वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो h टेंडिंग टू 0 आ गया। इट मीन्स इस लिमिट की जगह अब आप लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0। ये h का जो कंसेप्ट है, ये मैं जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये h क्या होता है, किस तरह से बनता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि x की जो वैल्यू है वो आपने π/2 के आसपास ले लेनी है, दैट इज π/2 प्लस h, वेयर h इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो x टेंडिंग टू π/2, व्हेन x टेंड टू π/2, h टेंडिंग टू 0। तो ये जो लिमिट है ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली लिमिट किस में? लिमिट इसकी जगह आ जाएगा h टेंडिंग टू 0, और जहाँ x है वहाँ आप पुट कर देंगे π/2 प्लस h। देखिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू π/2 प्लस h, नीचे ये π/2 प्लस h माइनस π/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इस 2 से, तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस 2h, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा, ये आ गया tan 2h बाई h दैट नाउ। और यहाँ देखिए 0 बन गया। अभी मैंने कहा था यहाँ पे लिमिट थी नॉन ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे जो x है टेंड किसको कर रहा है? π/2 को, नॉन जीरो नंबर है, और यहाँ 0 बन गया। देखो x चेंज हो गया h में, लेकिन यहाँ 0 बन गया। तो अब ये आप चेंज कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। यहाँ जो एंगल है वो नीचे बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, देखिए, और यहाँ 2h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहाँ उतना यहाँ और उतना यहाँ होना चाहिए। यहाँ आप लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0 था, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2h टेंडिंग टू 0, तो इट मीन्स यहाँ 2h टेंडिंग टू 0 हो गया, tan 2h बाई 2h। दिस इज ए स्टैंडर्ड लिमिट। तो यहाँ आप उस लिमिट का यूज़ कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, अभी आपने लिखा था लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, इसमें लगेगा tan थीटा बाई थीटा, पीछे बताया गया था आपको इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लिमिट। तो दिस इज़ दिस लिमिट, इसका यूज़ कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आंसर। दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान से करना, आपको जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू बेटा।